हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम हेरर डॉमर मॉडल। तो ये दूसरा टॉपिक है आपका BECC 109 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेरर डॉमर बात करें, केंजियन मॉडल है इकोनॉमिक ग्रोथ का, जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल किया जाता है, जो एक्सप्लेन करता है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन टर्म्स ऑफ सेविंग एंड कैपिटल। ठीक है, कि किसके संदर्भ में ये जो है अर्थव्यवस्था का विकास दर को समझाने की कोशिश करता है, बचत और पूंजी के स्तर पर। तो ये सजेस्ट करता है, ये जो मॉडल है हमारा हेरर डॉमर मॉडल, कि कोई नेचुरल रीज़न नहीं है इकोनॉमी ग्रोथ का टू हैव बैलेंस ग्रोथ। कि ये सुझाव क्या देता है, किसी अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास के लिए कोई प्राकृतिक कारण नहीं है, मतलब कोई नेचुरल कारण नहीं है, कराया जाता है। ठीक है, कोई अपने आप नहीं हो जाता है बैलेंस ग्रोथ। ठीक है, उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो जो मॉडल है वो डेवलप हुआ है इंडिपेंडेंटली। ठीक है, स्वतंत्र रूप से इसे जो है डेवलप किया गया रॉय एफ हेरोड द्वारा 1939 में, और किसके द्वारा, FC डॉमर के द्वारा। तो दोनों का मिला के जो मॉडल बना उसका नाम रख दिया गया हेरर डॉमर मॉडल। इंडिपेंडेंटली जो स्वतंत्र रूप से दोनों ने मॉडल को जो है डेवलप किया था, और बाद में जो है इस मॉडल को और आगे प्रस्तावित किया गया था किसके, गुस्ताव कैसल द्वारा। तो हेरर डॉमर की बात करें, इसके जो मेन कंपोनेंट्स है वो है सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल आउटपुट रेशियो और ग्रोथ रेट। बचत, निवेश, पूंजी उत्पादन अनुपात, और हेरर डॉमर में क्या है यहाँ पे वृद्धि दर जो है। तो सेविंग रेट की बात करें, सेविंग हमें पता है वो पार्ट ऑफ इनकम का जो हम स्पेंड नहीं करते, या हम बोले हाउस होल्ड बिजनेस जो भी गवर्नमेंट है वो करंट पीरियड में उसको स्पेंड नहीं करती है, सेव करती है, उसको एक तरफ रख देती है और इन्वेस्ट करती है किसी फ्यूचर पर्पस के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेविंग को रखते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं गुड्स, उन गुड्स पे जो हमारी जो प्रोडक्टिविटी, जो इकॉनमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, आप ऐसे चीज़ में जो है भाई, आप क्या कर रहे हो कि उनको स्किल सिखा रहे हो अपने लेबर्स को, तो उस चीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उनको जो चीज़ सिखाई जानी है उनको ट्रेनिंग देनी है। या आप कैपिटल गुड्स खरीद रहे हो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वो इन्वेस्टमेंट है, वो उनकी जो कैपेसिटी इंक्रीज हो गया, आपका मशीनरी, आप एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है इकॉनमी की वो इंक्रीज होगी। तो इसमें फैक्ट्रीज, मशीन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी सब इसके अंदर इंक्लूड है इन्वेस्टमेंट के अंदर। कैपिटल आउटपुट रेशियो की बात करें तो एक क्वांटिटी है कैपिटल की, जिसमें मशीनरी, इक्विपमेंट जो जिनका इस्तेमाल किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, भाई इस्तेमाल कर रहा है, कि जो एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट है, जो एक एक्स्ट्रा आउटपुट हम यूनिट जो है आउटपुट की जो प्रोड्यूस करेंगे किसके, इस किस में, इन दी फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब ग्रोथ रेट यहाँ पे बात करें, हेरर डॉमर मॉडल में फंक्शन है जो भाई हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल आउटपुट रेशियो, कि इन तीनों में संबंध है, इन तीनों की वजह से ही क्या हो रही है, ग्रोथ बढ़ रही है। भाई हमारी सेविंग बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, अब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो भाई उससे हमें पता लगेगा हमारा कैपिटल आउटपुट, हम कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिससे हमारा जो आउटपुट है वो बढ़ रहा है, कि कितनी कैपिटल लगाने से कितना आउटपुट हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसी से आप जब ये तीनों चीज़ बढ़ेंगी तभी तो हमें पता लगेगा कि इसमें जो चेंज आ रहा है, कि हमारी ग्रोथ रेट इंक्रीज़ हो रही है, या भाई जो हमारा ग्रोथ है वो बढ़ रहा है, या स्थिर है, या फिर हम पीछे हो गए हैं। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट कर लेना, जैसा भी आप लोगों को सही लगे। हेरर डॉमर मॉडल की एजम्पशन बात करें कि कैपिटल आउटपुट रेशियो फिक्स रहता है, कि जो फंडामेंटल एजम्पशन है हेरर डॉमर मॉडल की शॉर्ट रन में, कि फिक्स्ड कैपिटल आउटपुट रहता है यहाँ पे शॉर्ट रन में। फुल एम्प्लॉयमेंट कि जो लोग काम करना चाहते हैं सभी के पास काम है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कभी भी यही नहीं होता पूर्ण रोजगार। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए नेक्स्ट लाइन में, पूर्ण रोजगार का अर्थ कभी भी ये नहीं होता कि सभी लोगों के पास काम है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, कि जो लोग काम करना चाहते हैं उनके पास काम है। तो इसकी एक अजम्पशन है फुल एम्प्लॉयमेंट। तीसरी है हमारी सेविंग, इन्वेस्टमेंट आइडेंटिटी, मतलब सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, कि यहाँ पे जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है सेम है, जितनी सेविंग है उतनी ही आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, मतलब जितना आप बचत कर रहे हैं उतना ही आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन, तो हेरर डॉमर मॉडल मान के चलता है कि इनकम और कंजम्पशन जो है, आपकी आय और जो उपभोग है, ठीक है, वो क्या है, एक टाइम पीरियड में, ठीक है, वो स्टेबल रहेगा, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, उतार चढ़ाव नहीं आ रहा, जो वो वैसी कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, स्थिरता रहेगी। फिर होमोजीनियस कैपिटल की मॉडल जिम करता है, जितने भी कैपिटल गुड्स हैं वो होमोजीनियस, मतलब एक जैसे हैं, उनको आप इंटरचेंज कर सकते हैं। गुड जब आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं प्रोडक्शन में, आप उसको बदल सकते हैं, सब जो कैपिटल गुड्स हैं वो एक जैसे हैं। अब हेरर डॉमर बोलता है कि 3 काइंड्स की ग्रोथ होती है हमारी, वारंटेड ग्रोथ, एक्चुअल ग्रोथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट, अपेक्षित, वास्तविक और विकास की प्राकृतिक 3 होती है। वारंटेड ग्रोथ रेट क्या है, जो यहाँ पे
इकोनॉमी डज नॉट एक्सपेंड इनडेफिनेटली और गो इनटू रिसेशन, जिसपे मतलब वह दर जिस पर अर्थव्यवस्था अनिश्चित काल तक विस्तार नहीं करती है, ठीक है, नहीं करती है और मंदी में नहीं जाती है, कि वो वारंटेड कि इतनी ग्रोथ रेट कि यहाँ तक हम पहुँच भी नहीं सकते और हम उसमें रिसेशन में भी नहीं जाते हैं, एक्चुअल की जो रियलिटी में हो रही है, जो रियल रेट है अब जीडीपी पर ईयर, ठीक है। नेचुरल मतलब जो मेंटेन वो ग्रोथ रेट जो किस लिए ज़रूरी है, फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन कर लेगी, मतलब जो लोग काम करना चाहते हैं सभी के पास काम है इकॉनमी के अंदर। नेचुरल ग्रोथ रेट जैसे लेबर फोर्स जो है ग्रो हो रही है एट 3% पर ईयर, देन टू मेंटेन कि हर साल जो है लेबर फोर्स, हर साल जो पॉपुलेशन हमारी भाई जो इंक्रीज हो रही है उसमें जो लेबर फोर्स है भाई 15 साल से जो ऊपर के लोग, 15 या 15 साल से ऊपर के जो है वो जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन आ जाती है भाई, जो लेबर फोर्स आ जाती है, ठीक है। वर्किंग तो हो गई, जो काम करे, लेबर फोर्स जो आ गई भाई हमारे पास, भाई अब उनके पास काम मिल रहा है नहीं मिल रहा, ठीक है, हर साल वो 3% से बढ़ रही है। तो उसको मेंटेन करने के लिए जो हमारी एनुअल ग्रोथ रेट होनी चाहिए, मस्ट भी होनी चाहिए, ठीक है। अब हो उससे कम हो रही है तो फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा, ठीक है, नेचुरल ग्रोथ रेट नहीं रहेगी, ठीक है। तो हमारी जो ग्रोथ रेट है वो कितनी होनी चाहिए, हर साल 3% से होनी चाहिए। तो इसका अब यहाँ पे आलोचना भी है, क्रिटिसिज्म भी है इस मॉडल का, कि एक तो कि नो रीज़न फॉर ग्रोथ टू बी सफिशिएंट टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कि ये बिलीफ जो है यहाँ पे जिसमें यह है कि पूर्ण रोजगार बनाए रखने के लिए विकास के लिए पर्याप्त होने का कोई कारण नहीं है, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करोगे तभी ग्रोथ जो है होगी, ठीक है, बिना फुल एम्प्लॉयमेंट के भी ग्रोथ हो सकती है। और यहाँ पे कि एक ये बिलीव कि जो रिलेटिव प्राइस है लेबर और कैपिटल का वो फिक्स्ड है, ठीक है, वो क्या है यहाँ पे कि ये विश्वास पर आधारित है कि श्रम और पूंजी की सापेक्ष कीमत तय है और उनका कोई उपयोग समान अनुपात में, मतलब सेम इक्वल प्रोपोर्शन में आप कर रहे हैं। और यहाँ पे सेविंग रेट को कांस्टेंट माना गया है, वो जो ट्रू नहीं होता, ठीक है। और ये एज्यूम किया गया जो मार्जिनल रिटर्न है कैपिटल पे वो भी कांस्टेंट है यहाँ पे, कि जो एक्स्ट्रा रिटर्न आ रहा है कैपिटल पे आपको वो भी कांस्टेंट है, भाई कम ज़्यादा भी तो हो सकता है। और यहाँ पे मॉडल को और क्रिटिसाइज़ किया गया जो इसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है प्रोपोर्शनल है कितनी, जितना कैपिटल स्टॉक है, भाई जितना आप कैपिटल स्टॉक यहाँ पे जो उत्पादन पूंजी स्टॉक के समानुपाती होती है, यहाँ पे जो उत्पादक है, यहाँ पे आलोचना की गई जो उत्पादक क्षमता पूंजी स्टॉक के समानुपाती होती है। तो यहाँ पे डॉमर ने भी इस बात को बोला था कि ये रियलिस्टिक अजम्पशन नहीं है। तो यहाँ पे ये थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो ख़त्म होता है इसका आपके मॉडल का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।